बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी की भक्ति से प्रसन्न होकर रामचंद्र जी प्रकट होते हैं और शंकर जी की भक्ति की सराहना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे समान इस प्रकार अविचल भक्ति करना सबके लिए संभव नहीं है। तब रामचंद्र जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। अब विनती मम सुनहु शिव, हे शंकर जी अब मेरी विनती सुनिए। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे कहने से पार्वती जी से आप विवाह कर लीजिए, यह मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। यह मोहि मांगे देव। रामचंद्र जी शंकर जी से कहते हैं कि मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि अब आपको पार्वती से शादी कर लेना चाहिए, और यदि मुझ पर प्रेम है तो आप मेरी बात को मान लीजिए। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि कहे शिव यद्यपि उचित असनाही, और ना तो बचन पुन में टिन जाही। शंकर जी कहते हैं कि यह अब मेरे लिए संभव तो नहीं है, क्योंकि मन हो गया बैरागी। शंकर जी की पत्नी के जाने के बाद शंकर जी का जो मन है वह बैराग युक्त हो गया है, इसलिए अब वे शादी करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए शंकर जी कहते हैं कि कहे शिव यद्यपि उचित असनाही, अब यह बिल्कुल ही उचित नहीं है कि मैं शादी करूं। लेकिन नाथ बचन पुन में टिन जाही, लेकिन नाथ यानी स्वामी के वचनों को झूठा भी नहीं किया जा सकता है। स्वामी के वचनों को न माना जाए यह भी ठीक बात नहीं है। इसलिए सिर धरे आयुष करे हूं तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा हो। सिर धर आयुष करे हूं तुम्हारा, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को निश्चित ही अपने सिर पर धारण करूंगा। और परम धर्म यह नाथ हमारा, हे नाथ यह हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, इसमें ही हमारा धर्म है कि मैं आपकी बात को मानूं। आप जो कहते हैं वैसे तो मुझे शादी करना उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है और आपकी बात को टालना भी उचित नहीं है। दो बातें हैं यहाँ कि शादी न करना उनको पर्सनल धर्म है, और गुरु की बात, अपने स्वामी की बात मानना जो उनको धर्म है पर्सनल। दो ही पर्सनल धर्म हुए। अब कौन सी बात माने कौन सी बात ना माने वे, तो व्यक्ति को तुलना करना पड़ा। जब दो ही धर्म हो तो धर्म संकट की स्थिति में कौन सी बात ज्यादा उचित है, तो कैसे निर्णय लिया जाए। ऐसे स्थिति जो निर्णय बोला ना पड़ा, जो समाज के लिए ज्यादा कल्याणकारी हो, खुद को स्वार्थ छोड़ के जो समाज के लिए ज्यादा कल्याणकारी बात हुई वो निर्णय लेना चाहिए। और फिर जब प्रभु कह रहे कि नाथ बचन, नाथ यानी स्वामी तुम्हारे कह रहे हो, तो फिर मान लेनी चाहिए। और दूसरी बात आए कह रहे हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, और भी नहीं विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी, यदि ये कोई आज्ञा देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो इनकी बात को अच्छी बुरी का विचार किए बगैर तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। बात वही है कि जिलोग के हैं तो बड़े सोच समझ के कहें, लेकिन हर बात में किंतु परंतु लगे हैं। बात यहाँ अलग एंगल से कहने की है कि तुम यदि मान भी ले तो तुम्हारा कोई विरोध होने वाला नहीं है। लेकिन फिर ऐसी स्थिति है तो जय तुलसीदास जी बने पत्रिका में कह रहे हैं कि जाके हियर न राम वैदेही, तजिए ताहे कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बस कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में राम नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। कैसे? यहाँ जन माँ तो पिता गुरु प्रभु यानी स्वामी। अब जय हुआ उदाहरण देइयो, विनय पत्रिका ने कही है कि यदि पिता के हृदय में राम नहीं है तो जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया था, उस प्रकार पिता को छोड़ देना चाहिए। माता ने जिस प्रकार कैकेयी को छोड़ दिया था, उस प्रकार माता को भी छोड़ देना चाहिए यदि उसके हृदय में राम नहीं है तो। और भाई विभीषण ने जिस प्रकार रावण को छोड़ दिया था, उस प्रकार भाई को भी छोड़ देना चाहिए। और गुरु को, यदि गुरु के हृदय में राम नहीं है तो गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। गुरु को छोड़ो कौन ने?
राजा बलि ने। और यदि पति के हृदय में भी राम नहीं है तो पति को भी छोड़ देना चाहिए, जैसे कि गोपिकाओं ने भी अपनी पतियों का त्याग कर दिया था क्योंकि उनके हृदय में राम यानी कृष्ण नहीं थे। अब यह विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करी सो जानी। दो ही बातें कहने वाले तुलसीदास जी हैं कि इनकी बात को बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। और वहां कह रहा है कि यदि राम नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बल्कि छोड़ और देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति करेगा। अब व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर कर रहा हो कि वह क्या करना चाहिए ऐसी दुविधा की स्थिति में। यदि अपने आप में व्यक्ति समर्थ समझत है, ठीक है, तो अपनी बुद्धि लगाओ। और समर्थ नहीं हो तो माता पिता गुरु की बात को मान लो। समर्थ हो तो अच्छी बात है। और फिर जो समझ सकत का काऊ के हृदय में राम है कि नहीं। यदि राम नहीं है तो केकई के हृदय में राम नहीं है तो बस भरत ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, ताकि राम नहीं है उनके हृदय में। यदि लग रही है बात ऐसी कि बिल्कुल वाकई में जो न हमारा लक्ष्य बड़े लक्ष्य के विरोध में जा रही हुई बात, तो फिर करने का है। जब राम ही लक्ष्य है और राम के विरोध में बात जा रही हो तो फिर नहीं मानना। परम लक्ष्य में आड़ी आ रही हुई बात तो नहीं मानना। लेकिन जब तुम्हें पता है कि हम परम लक्ष्य तो प्राप्त कर ही ले हैं, परम लक्ष्य के लिए हम जिए ही रहे, परम लक्ष्य को प्राप्त करत वह भी हम माँ बाप की बात मान सकत हो तो फिर मान लो। और माँ बाप यदि परम लक्ष्य में आड़े आ रहे हैं तो नहीं। परम लक्ष्य में आड़े आ जाए तो हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट हुए तो नहीं मालूम कह रहा है ऐसी स्थिति है तो। और ऐसी स्थिति तो बहुत रेयर केस नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए अधिकतर मान लेने चाहिए, ताकि अपन नहीं सोच सकत कि अपनो प्रभु यानी स्वामी अपन से ज्यादा सोच सकत। अपन नहीं सोच सकत, अपनी दृष्टि वहीं तक जाते जहां तक अपनी औकात है। अपन अपनी औकात से परे नहीं देख सकत, इसलिए मान लेना चाहिए। जैसे कि एक कहानी समझ में आ जाए बात कि कहानी में एक बार ऐसा भाव है, राम के समय की बात है, जब राम रावण को मार के अयोध्या आए, राज तिलक हो चुका। तो राज तिलक होने के बाद राम की कथाएं होने लगी थी, राम के चरित्र को बखान होता। तो बहुत से पंडित लोग राम के चरित्र को बखान करते, लोग सुनने भी आते। और हनुमान जी तो कहते हैं जब राम की कथा को बखान हुई है तो निश्चित ही सुनने आ हैं। हनुमान जी भी आते, रोज कथा चलती, रोज हनुमान जी आते। अब प्रसंग सुंदरकांड को आओ कथा में, तो पंडित जी सुना रहे हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, सीता जी को ढूंढत भय, तो अशोक वाटिका को चारों ओर वातावरण बहुत ही सुंदर होने लगो और हनुमान जी को मन भी प्रसन्न होगा अशोक वाटिका को देख के, सुंदरता को देख के। और हनुमान जी ने देखो कि चारों तरफ जो है पूरी अशोक वाटिका में बढ़िया शुभ्र सफेद फूल खिले हैं। सफेद फूल खिले देख के हनुमान जी को मन प्रसन्न होगा। हनुमान जी स्वयं सुन ही रहे थे कथा में, बीच में बैठे सिविल ड्रेस में, काको पता नहीं कि हनुमान जी हैं। तो खड़े भय वे बोले, महान बाप जी अपनी कथा में सुधार करो। जब हनुमान जी पहुंचे, खुदा ही कह रहे अभी पता थोड़ी लेने का कहते ऐसे ही पड़ा है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां सफेद फूल नहीं लाल फूल खिले थे। पंडित जी बोले बैठ जाओ चुपचाप, कथा हम कह रहे हैं कि तुम कह रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कथा तो आप ही कह रहे हैं लेकिन सुधार कर लो, फूल वहां लाल खिले थे सफेद नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, जब हम बकता है और हम कह रहे हैं कि सफेद खिले थे तो सफेद ही खिले थे वहां फूल, बैठो चुपचाप। हनुमान जी को डांट रहे, तो हनुमान जी काय मानने वाले थे। बोले देखो हम तुमसे कह रहे हैं कि आसानी से मान जाओ, जो हम कह रहे तो हमसे परिचित नहीं हो, तो हमें जान नहीं हो हमको, जो हम कह रहे हैं कि मानो वहां लाल खिले थे, तुम सफेद पे काय अड़े। तो पंडित जी बोले हम सफेद पे जा से अड़े कि वहां सफेद ही खिले थे। तो भी जो कह रहे हैं कि हम जा से कह रहे हैं कि वहां लाल ही खिले थे, तो उन्हें इशारा करो अपने क्रम में, जाओ उन्हें बिठाल के आओ। बोले बैठो चुपचाप नीचे, बिठा लो उन्हें जबरदस्ती। बोले सो फिर हनुमान जी को सहन नहीं हुए, हनुमान जी फिर तो अपने असली रूप में आ ही गए, सिविल ड्रेस छोड़ के और इन रूप में आ गए। बोले तुमसे जब हम कह रहे हैं कि मान जाओ, देख ले समय हम हनुमान स्वयं कह रहे हैं, जब हम ही हते बोले और हमें ने देखे कि वहां फूल लाल खिले थे, अब तुमसे कह रहे हैं कि मानो के सफेद खिले थे, अब तो मानो जब तुमसे कह रहे हैं हम स्वयं हनुमान है। सुभक्त कह बैठ जाओ चुपचाप, तुम हनुमान हो चाहे को हो, तुमसे जब हम कह रहे कि सफेद खिले थे तो बोले अच्छे बेवकूफ हो, बोले तुम जो हम ही देखने वाले थे, हम ही झुटला रहे तुम, जब हम कह रहे तुमसे तो वहां लाल खिले थे, बोले तुम चुपचाप बैठे रहो। तो बोले तुम्हें फिर बोले चलने पा रहे, बोले रामचंद्र जी के पास। ठीक है तो कथा हो जान दो। बोले कथा में हम सफेद ही किए हैं, लेकिन बोले कहो तुम अभी देखा तुम्हें।
तो कथा जब पूरी हुई गए तो सीता जी मिली पहले, तो सीता जी से बोले चलो आप ही से पूछ ले, आप तो बोले सबसे ज्यादा पूरे टाइम होंगे सुख वाटिका में, आप ही रही, आप ही से पूछ लिए। तो पूरी कथा सुनाई गई, उन्हें समझाई कि जे कह रहा है कि फूल खिले हैंगे, हनुमान जी ने कहा कि जे कह रहे सफेद खिले और हम कह रहे हम ही ने देखे लाल खिले थे, तो इनसे कहो, सीता जी से बोले कहो इनसे लाल खिले थे, तो गलती मनाए जी हमसे। तो सीता जी कह रहे हनुमान जी से गलती तो आप ही को मनाने पर उनसे, दिमाग खराब हुआ, हम गलती क्या मनाए, हमने देखे लाल खिले थे, तो तुम क्या कहना चाह रही? बोले हम जो कहना चाह रहे हैं कि वहां पंडित जी सही कह रहे हैं, वहां सफेद ही फूल खिले थे। हनुमान जी कहे को मानने वाले, जब आंखन से देखो कि लाल खिले थे। रामचंद्र जी के पास पहुंची बात, जब रामचंद्र जी के पास पहुंची तो बोले, फिर रामचंद्र जी कह डांटो इन्हें, जे कह रहे सफेद खिले थे, हम कह रहे लाल, हमने स्वयं देखे गए लाल थे, वो जे कह रहे सफेद, तो इनसे कहो। मुझसे बोले का कहें, डांटे तुम ही हो पा रहे, हनुमान जी से कह रहे रामचंद्र जी। बोले का मतलब? बोले मतलब जो है कि वहां फूल सफेद ही खिले थे। बोले आप ही की ऐसी बात कर रहे, हमने देखे लाल खिले थे। तो तब रामचंद्र जी ने समझाओ कि जो जरूरी नहीं है कि तुम जो देखो वो सही हो, कहा कि व्यक्ति वही देखा है जो बाकी मन वाय दिखाना चाहते हैं, इसलिए वह वही दिखाई देते हैं जो बाकी मन में है। तुम बात समय पे बड़े क्रोध में थे, तुम्हारी क्रोध के मारे आंखें लाल थी, और क्रोध के मारे थोड़ी देर पहले रावण आओ तो वो सीता माँ से जो बोल के गए तो 1 महीना को समय जो देंगे तो 1 महीना में हमारी बात नहीं मानी, जैसे चाहो इन्हें 1 महीना के अंदर अंदर में पटरी पे ले आओ। तो बाबा से तुम भयंकर क्रोध आ रहा हो, तो बोले तो क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें थी लाल। तो तुम्हें जब लाल ही आंखें थी तो सब कुछ भी लाल दिखाई दे रहा हो, तुम कह रहे लाल ही लाल थोड़ी खिले थे, फूल तो सफेद ही थे, तुम्हें क्रोध के मारे लाल दिखाई दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी उब नहीं विचार करे हो शुभ जानी। समझो कि हम तक नहीं, हमारी पहुंच नहीं है, तो माता पिता गुरु स्वामी की बात को मान लो। तुम सब भांति परम हितकारी और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि आप मेरे लिए हर प्रकार से हितकारी होंगे, आप मेरे हित की ही बात सोच रहे होंगे, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण निश्चित ही करूंगा। मतलब वही है, अपनी बुद्धि नहीं चलाना। जब देख रहे कि सामने वाला बिल्कुल तुम्हारा हितकारी है, तो फिर समझो कि अपनी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही, कहीं ना कहीं शुभ संकेत छिपा है सामने वाले की बात में। अपने नियमानुसार भले वो विरोध में जा रही हो पूरी, लेकिन यदि सामने वाला परम हितकारी है, ऐसे इतनी बात को मान लेना चाहिए। इसलिए कह रहे तुम सब भांति परम हितकारी और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से हो सुन शंकर बचना और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु तो से यानी रामचंद्र जी शंकर जी की इस प्रकार बातों को सुनकर के संतुष्ट हो गए। प्रभु तो से सुन शंकर वचन, शंकर जी के ऐसे वचन, कैसे वचन? भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, भक्ति से, विवेक से और धर्म से सने हुए वचनों को सुनकर के, भक्ति का, भक्ति जो के बात मान रहे हैं अपने स्वामी की भक्ति है। विवेक का, विवेक, विवेक को मतलब है कि बस ईश्वर को पकड़ने की इच्छा। विवेक विभिन्नता में से एक बात को समझ लेना, और एक बात का है कि ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ईश्वर ही कह रहे हो, तो विवेक बात जो है मानो नहीं तुरंत। और धर्म ही इसमें है कि जो तुमसे अधिक समझदार व्यक्ति हो, तुमसे बड़ा हो, तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा प्रेमी हो, तो उसके सामने अपनी बात को मान लेना, उसकी बात मान लेना चाहिए, यही धर्म है। तो भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहियो अब और राखियो जो हम कहियो। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि सती जी के शरीर से अब मेरा मिलन संभव नहीं है, इसलिए आपकी जो प्रतिज्ञा थी वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। देखो कहे प्रभु, यानी रामचंद्र जी कहते हैं कहे प्रभु हर माने शंकर जी तुम्हार पन रहियो, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं सती जी के इस शरीर से अब मेरा मिलन संभव नहीं है, तो तुम्हारी बात पूरी हुई है। सती जी का शरीर अब नष्ट हो चुका है, अब दूसरे शरीर में आ चुकी हैं, पार्वती जी के रूप में आ चुकी हैं। तो अब और राखियो जो हम कहियो, इसलिए अब हृदय में वह रख कर रखो, अर्थात अब मेरी बात को मानो जो मैं कहता हूं, जो मैंने तुमसे कहा, ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं। अंतर्धान भय अस भासी और शंकर सोई मूरत और राखी। ऐसा कह करके रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए, और शंकर जी ने अपने प्रभु श्री राम की अंतर्ध्यान होने के पहले की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। अंतर्धान भय अस भासी, ऐसा कह करके, और शंकर सोई मूरत और राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए और बोले प्रभु अति बचन सुहाए। प्रभु के जाते ही, यानी श्री राम के जाते ही सप्तऋषि वहां पर आए शंकर जी के पास और बोले प्रभु अति वचन सुहाए, और सुहावने वचनों में शंकर जी से कहते हैं
सप्तऋषि आकर के शंकर जी से कहते हैं कि पार्वती पहीं जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले गृह प्रेर पठियो भवन दूर करे संदेह। यहाँ पर अब शंकर जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि अब तुम्हारा यह काम है कि तुम पार्वती जी के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा लो और गृह प्रेर पठियो भवन, और पार्वती जी को उनके घर भेजो और दूर करो संदेह। उनका जो संदेह है, संदेह माने तपस्या जो कर रही हैं शंकर जी को प्राप्त करने के लिए और मन में शंका है कि कब प्राप्त होंगे, तो उन्हें समझाओ, परीक्षा लेकर के उन्हें बताओ कि अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, अब तुम्हें निश्चित ही शंकर जी मिल जाएंगे। यदि वे सफल हो जाएं परीक्षा में तो उनका संदेह दूर करो और उन्हें समझा करके घर भेजो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।